Next, very important term, marginal rate of substitution. जो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनना. एग्जैक्ट डेफिनेशन याद होनी चाहिए. एक एक वर्ड इधर उधर हुआ वो उसका मीनिंग चेंज कर देगा. Marginal rate of substitution. What do you mean by marginal rate of substitution? It means it is the rate at which the commodities can be substituted with each other so that, most important point, so that the total satisfaction of the consumer remains the same. आप एप्पल्स और बनानास कंज्यूम कर रहे थे. To consume more of apples, you have to sacrifice bananas if you want to maintain the same level of satisfaction. अगर आपने apples की consumption बढ़ाई without sacrificing bananas, तो आप same level of satisfaction पे नहीं हो सकते. तो marginal rate of substitution आपको ये बताता है कि the rate at which you will sacrifice the other good in order to consume more of one good, so that the total satisfaction remains the same. आप इस हिसाब से एक यूनिट सैक्रिफाइस करोगे दूसरी यूनिट की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, सो दैट आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हो कि टोटल सैटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम. सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन will play a very important role in understanding consumers equilibrium through indifference curve approach. MRS measures the slope of indifference curve. So MRS is also referred as the slope of indifference curve. ज्यादा हायर द स्लोप मतलब आपको ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. अब ध्यान से देखना. Indifference curve is downward sloping. Okay, ये तो हमें पता है. Downward sloping क्या इंडिकेट करता है? To consume more of one good, we have to sacrifice the other good. ये सब हमें पता है. But why is indifference curve convex to the origin? Convexity is because of diminishing marginal rate of substitution. कह रहे जो rate of substitution है वो गिरता जाता है. कह रहे ऐसा क्यों? अब मुझे ये जरूरी था बताना क्योंकि आपको MRS के साथ साथ ये अंडरस्टैंड करना होगा कि why is it diminishing in case of indifference curve. अभी हमने पढ़ा MRS का मतलब क्या है? The rate at which commodities can be substituted with each other so that the total satisfaction of the consumer remains the same. ये important point है. So that the total satisfaction remains the same. तो फॉर्मूला क्या है? Units of bananas which you are willing to sacrifice for an additional unit of apples. तो units sacrificed जो बनाना sacrifice कर रहे हो and units gained जो आप बनाना apple gain कर रहे हो. तो डेल्टा B अपॉन डेल्टा A, चेंज इन B. अब ध्यान से देखना, इसमें आपको समझाता हूं मैं. शेड्यूल विजिबल है? यस और नो? शेड्यूल विजिबल है? यस सर. ठीक है. ऑप्शन 1 P क्या बता रहा है? 1 एप्पल 19 बनानास. एक और एप्पल कंज्यूम करने के लिए आपको बनाना सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे. ये बात मुझे समझ आती है. कितने करने पड़ेंगे वो बताता है MRS. कह रहे हैं अगर आप 1 से 2 पे गए और बनानास में 19 से 12 पे गए, इसका मतलब आपने कितने बनाना सैक्रिफाइस करे? 7 बनाना सैक्रिफाइस करे एक एप्पल के लिए. ऐसा क्यों? कह रहे मेरे पास एप्पल 1 था, बनानास 19 थे,
मेरे लिए अभी क्या ज्यादा, कौन सी चीज मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी? आप बताओ शब्द। अगर आपके पास एक एप्पल है और 19 बनानाज हैं, तो इस टाइम पे आपकी विलिंगनेस किस चीज के लिए ज्यादा होगी कि यार ये काश एक और मिल जाए? शब्द। सर एप्पल। वाई? सर क्योंकि उसकी क्वांटिटी ऑलरेडी कम है एंड बनानास की ज्यादा है। बिल्कुल सही। तो अब इसको मैं ये ऐसे बोल सकता हूं कि योर विलिंगनेस टू कंज्यूम एप्पल will be more than your willingness to consume bananas at point P. Yes or no? यस सर। यस सर। तो अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस बनानास फॉर एप्पल्स विल बी हाई एट दिस पॉइंट। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? यस सर। बिकॉज आपके पास एप्पल्स कम है, बनानास बहुत है, तो योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस बनानास विल बी हाई। ले जा। ओके, अब आप इस पॉइंट पे आ गए। अब आपके पास 2 एप्पल्स हैं और 12 बनानास हैं। ठीक है, अभी भी आपके पास बनानास कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू एप्पल्स। अब ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप सेकंड एप्पल से थर्ड एप्पल पे जा रहे हो, सेकंड एप्पल से थर्ड एप्पल पे जा रहे हो, तो थर्ड एप्पल आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा या सेकंड? शब्द। सर एक बार रिपीट करना। 2 एप्पल्स खा रहे थे, अब थर्ड एप्पल कंज्यूम करने वाले हो। थर्ड एप्पल आपको सेकंड एप्पल से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा या कम? सर कम देगा। गुड। व्हेन आई से थर्ड एप्पल, तो आई एम टॉकिंग अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी, कि सिर्फ सेकंड और थर्ड में कितना फर्क होगा, टोटल की बात नहीं कर रहा। कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो होगी वो सेकंड के कंपैरिजन में कम होगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। सो योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस बनानास फॉर एप्पल बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी। आप कह रहे हो कि जब मैं सेकंड से थर्ड एप्पल पे जा रहा हूं तो मुझे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन गिरेगी। यस और नो? यस सर। तो अगर आपकी एडिशनल सेटिस्फैक्शन गिरेगी तो योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस बढ़ेगी, मतलब आप उसके लिए और बनानास देना चाहोगे या कम बनानास देना चाहोगे जितना पहले दे रहे थे? सर कम। कम देना चाहोगे ना, क्योंकि अब यस। आपको पहले से कम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो ये है डिमिनिशिंग एमआरएस। कह रहा है मैं दे रहा हूं बनानास, कि पहले 19 से 12 7 बनानास देने के लिए रेडी हो गया, फिर 12 से 7 5 बनानास देने के लिए रेडी हुआ, अभी भी दे रहा हूं ना, बट 7 नहीं दे रहा मैं। अब मेरे लिए एप्पल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहले था। अब मैं जब थर्ड से फोर्थ पे गया तो मैं अभी भी बनानास देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मैं 3 बनानास ही दूंगा। तो जो मेरा रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है अमिताशा? कम होता जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू कहता है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ एप्पल्स, my willingness to sacrifice bananas for apples will go on diminishing, because every additional unit of apple will give me less satisfaction as compared to the previous level. Additional satisfaction गिर रही है। तो marginal rate of substitution बताता है the rate of sacrifice which you have to make, the units of bananas which you have to sacrifice, which you are willing to sacrifice for an additional unit of apple. So your willingness will keep on diminishing. Your willingness to sacrifice bananas for apples will keep on diminishing. पहले आप 7 दे रहे थे एक यूनिट के लिए, फिर आप 5 दे रहे थे एक यूनिट के लिए, फिर आप 3 दे रहे थे एक यूनिट के लिए, तो एक टाइम आएगा एक बहुत हो गए, अब बनाना कम पड़ रहे हैं मेरे पास। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन, तो रिलेशनशिप बिटवीन एमआरएस एंड इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, वो स्लोप है। तो फॉर्मूला क्या है एमआरएस का? एमआरएस का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन यूनिट्स ऑन द वाई एक्सेस डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सेस। तो इस केस में हमने बनानास लिए थे, तो इसलिए फॉर्मूला हो गया डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए।
indifference curve, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Indifference curve is convex shape due to diminishing MRS. Meaning of MRS, diminishing MRS, and how diminishing MRS, diminishing, स्लोप गिरती जाएगी ना. पहले आप 7 यूनिट्स देने के लिए तैयार हो गए, फिर आप 5 यूनिट्स. मैं आपको एक करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डिमिनिशिंग MRS का मीनिंग तो समझ आ गया हमें, मीनिंग में तो, लॉजिक में तो कोई डाउट नहीं है. अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हाउ डिमिनिशिंग MRS will give a convex shape to the indifference curve. तो जो बातें मैंने बोली हैं एक बार पहले उसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं. छोटा सा पॉइंट है, खत्म ही हो जाएगा. Why MRS diminishes? MRS diminishes. Why भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जस्ट रीड कर रहे हैं एक बारी. MRS falls because of law of diminishing marginal utility. In the given example of bananas and apples, combination P has only one apple, and therefore apple is relatively more important than bananas, क्योंकि आपके पास एप्पल कम है, बनाना काफी ज्यादा है. Due to this, the consumer is willing to give up more bananas for an additional apple. But as he consumes more and more of apples, his marginal utility from apples keeps on declining. As a result, he is willing to give up less and less of bananas for each additional apple. His willingness keeps on diminishing. जब भी MRS एक्सप्लेन कर रहे हो, विलिंगनेस वर्ड जरूर यूज करना, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट विलिंगनेस. हर एक की अलग हो सकती है, अलग अलग लेवल पे अलग हो सकती है. सो विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस units of good Y, or in this case bananas, for an additional unit of apple, such that the total satisfaction remains the same. ये जरूरी है लास्ट में ऐड करना कि MRS के डेफिनेशन में you will sacrifice units of the other good for an additional unit of one good in such a way that the total satisfaction remains the same. Important है. Meaning of MRS, why is MRS diminishing? और अब प्रॉपर्टीज में indifference curve is convex to the origin, ठीक है ना. क्लोज करते हैं ना उसको भी साथ साथ ही. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में अभी मैं बस डिस्कस कर रहा हूं व्हाई इज इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि उससे पूरी बात हम कर ही चुके हैं, तो इसको हम साथ में खत्म कर सकते हैं. इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS. पूरी कहानी अभी हमने सुनी कि व्हाई इज MRS डिमिनिशिंग. अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा कि व्हाई इज इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इट इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS. कैसे, देखते हैं, ध्यान से देखना. डिमिनिशिंग MRS एक इंडिफरेंस कर्व के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं. कैसे, कॉन्वेक्स शेप से हमें पता चलेगा कि MRS डिमिनिशिंग है. ध्यान से देखना, सिंपल बट इंपॉर्टेंट. ध्यान से देखना. क्या खाओगे बताओ? ऑरेंजेस और ग्रेप्स. एप्पल बनाना थोड़े बोरिंग हो गए. ध्यान से देखना, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है. यही शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की, यस और नो? यस. ओके, अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट. रैंडमली कोई भी 5 पॉइंट्स लेता हूं मैं, ठीक है ना. रैंडमली पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई. ध्यान से देखना. तो ये क्या है? इंडिफरेंस कर्व है. एवरी पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व विल गिव यू द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, यस और नो? Yes, sir.
थैंक यू। अब ध्यान से देखना, जब मैं पॉइंट ए पे था तो मैं कुछ यूनिट्स ऑफ ग्रेप कंज्यूम कर रहा था और कुछ यूनिट ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। अब जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, ए से बी पे जाने के लिए किसकी आवाज नहीं सुनी हमने? हमने द्विज की आवाज नहीं सुनी आज। द्विज, बहुतों की नहीं यस सुनी? सर। हाँ द्विज बेटा, हेलो। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं तो आपको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और क्या गेन कर रहे हो? पॉइंट ई से पॉइंट बी पे जाना है, ए से बी, सर ग्रेप्स लूज कर रहे हैं, ऑरेंजेस गेन कर रहे हैं। ठीक है। आपको ग्रेप्स सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे ऑरेंजेस गेन करने के लिए, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो आपने कुछ ग्रेप्स सैक्रिफाइस करे, उसको मैं बोल सकता हूं डेल्टा जी इतने, और ये आपने ऑरेंजेस गेन करे इतने। कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जा रहे हो, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जा रहे हो, अब क्या गेन कर रहे हो और क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो? सर ऑरेंजेस गेन कर रहे हैं, ग्रेप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, फिर से आप ऑरेंजेस गेन करने के लिए ग्रेप्स सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है। ऑरेंजेस गेन करने के लिए ग्रेप सैक्रिफाइस कर रहे हो। अब ऑरेंजेस ज्यादा गेन करें, यस और नो? यस सर। ठीक है। एक सेकंड, मतलब इसमें कंजम्पशन में ज्यादा बढ़ा रहा हूं तो उससे ज्यादा इजी आपके लिए ये होगा, ध्यान से देखना। एक सेकंड, मतलब उससे और ज्यादा एग्जैक्ट आपको पता तो उससे पता चलेगा, बट अब जो करूंगा उससे और ज्यादा एग्जैक्टली पता चलेगा। यूनिट्स मुझे एक एक करके लूंगा तो ज्यादा पता चलेगा। ध्यान से देखना, 0 से शुरू कर रहा हूं, ओके। ध्यान से देखेंगे, इंडिफरेंस कर्व में मैं ये शो कर रहा हूं डिमिनिशिंग एमआरएस कैसे पता चलता है, कन्वेक्सिटी, कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व प्रूव कर रहा हूं। ध्यान से देखना, कंजम्पशन हम एक एक यूनिट करके बढ़ा रहे थे ना, तो उसको वैसे दिखाऊंगा तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम ऑरेंजेस, वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं ग्रेप्स, ओके। अब ध्यान से देखना, इंडिफरेंस कर्व वाइट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा होता है, ठीक है। क्या है ये? IC1। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां से लूंगा ना तो आपको ज्यादा एग्जैक्ट होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। स्केल से एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लेना, स्केल से एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना। मैंने ऐसा क्यों किया? डेफिनेशन क्या बताती है एमआरएस की? यूनिट्स ऑफ गुड वाई, इन दिस केस ग्रेप्स, you are willing to sacrifice for an additional unit of good X, oranges in this case, एक और यूनिट के लिए, एक और ऑरेंज के लिए आप कितने ग्रेप्स सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार? ये है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखना, जब आप फर्स्ट पॉइंट पे थे तो आप कितने ग्रेप्स कंज्यूम कर रहे हो? ध्यान से देखना, एग्जैक्ट अपना मतलब और प्रिसाइज प्रेजेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग होगी। पॉइंट ए पे जब आप हो तो आप एक ऑरेंज और जितने मर्जी ग्रेप्स, पॉइंट क्या है?
the rate of sacrifice will keep on diminishing. ध्यान से देखना, पॉइंट 1 से सेकंड पे गए तो आपने क्या करा, ऑरेंज की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपको ग्रेप सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, ठीक है, एक और ऑरेंज के लिए आपको कुछ ग्रेप्स सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, कुछ, देखते हैं कितने। अब ध्यान से देखना, आपको कितने ग्रेप सैक्रिफाइस करने पड़े, यहां से यहां पे आ गए आप, तो आपको कुछ ग्रेप सैक्रिफाइस करने पड़े और कुछ आपने ऑरेंजेस गेन करे। ये बात समझ आती है? पॉइंट ए से बी पे जाने के लिए क्लियर है? यस सर। अब एक और ऑरेंज कंज्यूम करना चाहते हो तो आपको फिर कुछ ग्रेप सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। ध्यान से देखना, सेकेंड यूनिट से थर्ड यूनिट पे गए तो फिर आपने कुछ ग्रेप सैक्रिफाइस करे। तो ध्यान से देखना, कितने, ये है डेल्टा जी और ये ऑरेंज, एक और ऑरेंज के लिए आपने ग्रेप्स पहले से कम सैक्रिफाइस करे या ज्यादा? कम। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, एक और ऑरेंज खाना चाहता हूं मैं। ध्यान से देखना, थर्ड से फोर्थ यूनिट पे गए, एक और ऑरेंज के लिए मुझे कुछ ग्रेप सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, डेल्टा जी, पहले से ज्यादा सैक्रिफाइस करूंगा या कम? बोलो, ऑरेंज गेन करा और ग्रेप सैक्रिफाइस करे, पहले से ज्यादा सैक्रिफाइस, पहले इतने सैक्रिफाइस करे थे अब इतने, पहले से ज्यादा सैक्रिफाइस करे ग्रेप्स या कम? सर कम। कम। अब ऐसे अगर मैं 4th पॉइंट से 5th पॉइंट पे जाऊंगा तो वो क्या शो कर रहा है? ध्यान से देखना, एक और यूनिट के लिए मैं कुछ ग्रेप्स सैक्रिफाइस कर रहा हूं, पहले से ज्यादा या पहले से कम? बोलो सर कम। क्यों? शायरी, ऐसा क्यों कि जो ये रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है? ट्राई। सर वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए है। यहाँ पे it is because of law of DMU. DMRS is based on law of DMU. Why is the rate of sacrifice diminishing? It is because of the law of DMU. Because law of DMU states that as we consume more and more units of oranges, the additional satisfaction derived from oranges will keep on diminishing. तो उसके लिए जो आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो तो वो सैक्रिफाइस भी तो गिरती जाएगी। यस और नो? यस सर। That is why the indifference curve is convex to the origin. तो कन्वेक्सिटी ना होती तो क्या डिमिनिशिंग एमआरएस होता? अगर ये स्ट्रेट लाइन होती ना तो इसका मतलब कांस्टेंट सैक्रिफाइस है, इसका मतलब डिमिनिशिंग एमआरएस नहीं है। तो कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ड्यू टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, डिमिनिशिंग एमआरएस एंड कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ध्यान से देखना।